दोस्तों, इंसान कुदरत के प्रकट पर क्यों डरता है जब इंसान स्वयं ही कुदरत के साथ खिलवाड़ करता है? देखिए दोस्तों, धरती पर जीवन फॉर अ रीजन है, एक कारण की वजह से है, और वो कारण है स्टेबल मौसम, स्थिर मौसम। हमारे ही सौर मंडल का मंगल ग्रह देखिए, मार्स देखिए, वहां डस्ट डेविल्स आते हैं, यानी कि धूल भरे खतरनाक तूफान लगातार चलते हैं। वहां मानव जाति और दूसरे जीव जंतु पनप नहीं सकते थे। जुपिटर, हमारे सौर मंडल का एक और ग्रह, वहां पर ग्रेट रेड स्पॉट नाम का एक ऐसा विशाल तूफान है जो कि हमारे पृथ्वी के आकार से भी बड़ा तूफान है। सोचिए सर, वहां जीवन कैसे पनप सकता है भला? इन ग्रहों में मौसम वेदर स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है। लेकिन हमारे पृथ्वी पर मौसम स्थिर था, अब तक तो था, लेकिन अब क्योंकि समुद्र तेजी से गर्म हो रहे हैं तो लगातार तूफान बन रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि तूफान की न्यूज हर साल आती है, कभी कभार आती है। हमें कैसे करे ये वीडियो ध्यान से सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना था कि एक खतरनाक साइक्लोनिक तूफान, जिसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, उसकी ताकत और इंटेंसिटी के आधार पर कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 तक ग्रेड किया जाता है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना था कि धरती पर बनने वाले साइक्लोन को कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। लेकिन यह धारणा गलत साबित हुई जब उन्होंने 2023 में हरिकेन लीक को देखा, जो 24 घंटों के अंदर कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 तक पहुंच गया। यह तूफान वैज्ञानिकों की सोच को बदल देने वाला था। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने अपने रिकॉर्ड में जितने भी तूफान दर्ज किए थे, उनका आकार लगभग 500 किलोमीटर डायमीटर में होता था। लेकिन 1979 में तयफून टिप नामक तूफान आया, जिसका आकार देखकर सारे मौसम वैज्ञानिक हैरान रह गए। तयफून टिप एक ऐसा तूफान था जो 2000 किलोमीटर यानी अमेरिका के आधे भाग को कवर कर सकता था। 1979 में आए इस तूफान ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। जब यह टकराया तो इसने 600 लैंडस्लाइड्स, घरों और 27 पुलों को नष्ट कर दिया और कई लोगों की जान ले ली। इसकी हवा की गति 306 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इसके बाद वैज्ञानिकों का मानना था कि तूफानों की एक निश्चित सीमा होती है, लेकिन 2023 में आया साइक्लोन फ्रेडी ने इस भ्रम को भी तोड़ दिया, क्योंकि इसने पूरी पृथ्वी के चक्कर लगाने की क्षमता दिखाई। यह दर्शाता है कि मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। 2023 की बात है, साइक्लोन फ्रेडी देखा वैज्ञानिकों ने और उनके होश उड़ गए। एक ऐसा तूफान साइक्लोन फ्रेडी जो 36 दिनों तक बना रहा और उसने 8000 किलोमीटर का ट्रैवल किया। अब तक का सबसे लंबा जो ट्रैवल करने वाला तूफान बन गया, वो रिकॉर्डेड है हिस्ट्री में। 300 लोगों की जिंदगी उसने ले ली थी, और इसके बनने के पीछे की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। वीडियो में आगे बताएंगे आपको। तो दोस्तों, तूफानों की संख्या, उनका बिहेवियर, उनकी इंटेंसिटी लगातार हमारे मौसम वैज्ञानिकों के पुराने रिकॉर्ड से बायपास करते जा रहे, आगे बढ़ती जा रही है। आप ये समझ लीजिए, और इसका सीधा कारण है हमारे गर्म होते समुद्र, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से बेहद ज्यादा और बेहद शक्तिशाली तूफान बनने लगे हैं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, सोचिए जरा, 2 तूफान अगर आपस में टकरा जाए तो क्या होगा? यह बात वैज्ञानिकों को ऐसा लगती थी कि संभव नहीं है, लेकिन उनको यह देखने को मिला। सन 1979 के अक्टूबर महीने में 3 साइक्लोन बन रहे थे। माइक्रोनेशिया नाम की एक जगह है, पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। वहां 3 तूफान एक साथ बन रहे थे, और उसके बाद जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। जो बीच वाला तूफान था, उसने बाकी दोनों तूफानों को अंदर निगल लिया, और अब तक का सबसे बड़ा तूफान टाइफून टिप बना, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। 2000 किलोमीटर का उसका डायामीटर था। आधा अमेरिका पकड़ लीजिए, भारत से गुजरता तो भारत के पूरे मध्य भाग को उड़ा सकता था। टाइफून टिप बनने के बाद यह समझ में आया कि यदि आसपास कई तूफान बनते हैं तो वे आपस में मिलकर एक बड़ा तूफान बना सकते हैं। इसके बाद मौसम वैज्ञानिकों के दिमाग में एक कल्पना बनने लगी। उन्हें लगा कि भविष्य में मौसम इतना बदल सकता है कि कई तूफान एक साथ मिलकर एक सुपर साइक्लोन बना सकते हैं, जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है।
वैज्ञानिक इस सोच में डूब गए, लेकिन फिर उन्हें एक और अजीब घटना देखने को मिली। सन 2022 में दो तूफान थे, टाइफून हिनामूर और ट्रॉपिकल स्टॉर्म गार्डो। सितंबर 2022 में हिनामूर कैटेगरी 5 का टाइफून बन गया था और ताइवान की तरफ बढ़ रहा था प्रशांत महासागर में। उसी समय ट्रॉपिकल स्टॉर्म गार्डो भी उसी दिशा में चल रहा था, पर जैसे ही दोनों तूफान एक दूसरे के करीब पहुंचे, दोनों एक दूसरे के अराउंड स्वर्ल करने लगे, चक्कर काटने लगे एक दूसरे का। और उसके बाद हिनामनूर, जो बड़ा तूफान था कैटेगरी 5 का, उसने पूरा निगल लिया गार्डो तूफान को। जब एक तूफान एक दूसरे तूफान को निगल लेता है, इसे फुजीवारा इफेक्ट कहा जाता है। और वैज्ञानिक ये वेट कर रहे थे कि दोनों ऑब्जॉर्ब हो जाएगा तो डेफिनेटली तूफान बहुत बड़ा हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा और डिस्ट्रक्शन फैलाएगा। लेकिन फिर से उनकी सारी रिपोर्ट, स्टडी और रिसर्च धरी की धरी रह गई। जैसे ही हिनामनोर तूफान ने गार्डो तूफान को निगला, वो धीरे धीरे शांत होने लगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी, दोस्तों की इंटरैक्शन जब हुआ तो उनकी पाथ की जिस तरफ वो आगे जाने वाला, पीछे जाने वाला जो प्रेडिक्ट करते हैं वैज्ञानिक, तो वहां प्रेडिक्शन को पूरी तरीके से फेल कर दिया था उसने। जब दोनों तूफान आपस में एक दूसरे के चक्कर काट रहे थे, मिलकर के एक तूफान बन गया। उसने एक अजीब रूट धारण किया, ऐसा पाठ जिसे प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे। बार बार टू एंड फ्रो, आगे और पीछे हो रहा था तूफान, जिससे वो कहां जाएगा, किस ओर मूव करेगा और कहां तबाही मचाएगा, प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे वैज्ञानिक। कुछ ऐसा ही हुआ था सन 2009 में, जब दो तूफान आपस में टकराए थे, टाइफून परमा और टाइफोन मलोर। तभी भी यह हुआ था, उसकी पाठ प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो गया था वैज्ञानिकों के लिए। तो दोस्तों, चाहे जितना भी एडवांस टेक्नोलॉजी ले आए, सैटेलाइट से हम मॉनिटर करना शुरू कर दें कि साइक्लोन कितना मूव कर रहा है, कहां जा रहा है, उसकी विंड स्पीड कितनी होगी, हम चाहे जो भी एडवांस उपकरण इस्तेमाल करें, लेकिन प्रकृति के पास कौन कौन से पत्ते हैं अभी तक हमें पूरी तरह से मालूम नहीं है। समझ लीजिए, हमें 100 साल भी ढंग से नहीं हुए हैं और हमने अभी अभी वेदर फोरकास्टिंग शुरू की है। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। कुदरत के पास क्या क्या मूवमेंट हैं, ये हमारे वैज्ञानिकों को अभी तक पूरी तरह से नहीं पता है। आने वाले समय में जब तूफान विकराल रूप धारण करेंगे, तो चाहे जितनी भी एडवांस वार्निंग दी जाए, तबाही मच सकती है और कई लोगों की जान जा सकती है। लाखों की तादाद में ऐसा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि समुद्र का पानी लगातार गर्म होता जा रहा है। इसकी वजह से तूफानों की तीव्रता और उनकी अवधि बढ़ती जा रही है। तूफानों का समुद्र स्तर भी बढ़ रहा है। कंप्यूटर सिमुलेशन और मॉडल्स ने जब भविष्य के साइक्लोन की भविष्यवाणी की, तो उन्होंने बताया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन का स्वरूप कैसा हो सकता है। वे 24% अधिक नमी के साथ आएंगे, 13% अधिक तेज हवाओं के साथ और 17% धीमी गति से चलेंगे। धीमी गति का मतलब है कि वे समुद्र से अधिक नमी खींचेंगे और अधिक भयानक होंगे। सोचिए दोस्तों, बहुत कठिन समय आने वाला है। अगर हमने तुरंत अपने जलवायु परिवर्तन पर काम नहीं किया, ग्लोबल वार्मिंग को नहीं रोका, तो हमारा जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है पृथ्वी भी सौर मंडल के उन ग्रहों जैसी हो जाए जहां अनस्टेबल मौसम हो, जो जीवन को समर्थन न करे। हर शहर में यह कुदरत का कहर लगेगा, लेकिन वास्तव में यह इंसानों की ही बनाई हुई समस्या है। ऐसी भी क्या तरक्की है कि इंसान को इंसानों से ही डर लगने लगा है। जितना हो सके इस संदेश को शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।